नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। होप स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्ज़ाम जो है वो 14 और 17 तारीख को जो है वो आपका प्रस्तावित है। तो 14 जून और 17 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी के दरमियान हम लोग कंप्लीट रिवीज़न का जो सीरीज़ है वो चला रहे हैं। और उसमें आज जो है हम लोग कौटिल्य सर का जो 1100 अति संभावित प्रश्नों का महासंग्राम है उसका हम लोग हल देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इतिहास से स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि उत्तमाशा अंतरीप का पता लगाया। उत्तमाशा अंतरीप की अगर बात करें तो इसका पता लगाने वाला बार्थोलोम्यो डियाज है। धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध जो है आपको ये ईसाइयों और तुर्कों के बीच में हुआ था। अगला है कि बोस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी थी। बोस्टन टी पार्टी की अगर हम घटना की बात करें तो ये जो है आपका ये 1773 में हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के तरफ से उसका नेतृत्व कर रहा था। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? तो ये जो है आपका विश्व का पहला लिखित संविधान ये आपका अमेरिका देश में लागू किया गया। किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ? ये जो स्टेटमेंट है ये आपका लुई 14वां का जो है ये स्टेटमेंट है। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो जो मॉन्टेस्क्यू जो है उसने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो उन्होंने जनमत यानी राजा की इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो पुस्तक है ये रूसो की पुस्तक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति में दिया गया? ये फ्रांसीसी क्रांति में ये नारा दिया गया था। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था। तो जो सोवियत संघ था वो 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया था। वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? ये यूरोप का मानचित्र बदल दिया। तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? चैम्बरलेन हो जाएगा। नाजीवाद किसका समर्थक था? जो नाजीवाद जो था ये राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर की जन्म की बात करें तो वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेन कैंप के लेखक कौन है? मीन या मेन कैंप के लेखक हिटलर हो जाएंगे। गेस्टापो क्या था? गेस्टापो जो है एक गुप्तचर पुलिस दल था। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया? तो पोलैंड पर आक्रमण के फलस्वरूप। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? नाजी पार्टी का जो प्रतीक था वो आपका स्वास्तिक का चिन्ह था, जो इस तरीके का कुछ होता था। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ? भूमिज विद्रोह जो है आपका ये हुआ है आपका 1832 में। तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दिया गया? तिलका माझी को जो है 1784 में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो ये जो है 1908 में इसको पारित किया गया था। 24 नंबर प्रश्न देखिए, सिद्धू कान्हू आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो सिद्धू और कान्हू जो थे ये आपके संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो ये धारा 342 के अंतर्गत दिया गया है। राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना है ये आपका भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम है? तो ये जो है ब्रिटेन वुड सम्मेलन का परिणाम है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र की मुख्यालय की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। 29 नंबर प्रश्न है कि जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। 30 नंबर प्रश्न है कि खूब गेहूँ उपजाओ, गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, ये किसने कहा था? तो ये जो है वुड्रो विल्सन ने कहा था।
15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में प्रारंभ हुआ? तो ये जो है ये आपका यूरोप में इसकी प्रारंभ हुई थी। 32 नंबर प्रश्न है आपका कि नई दुनिया का पता कैसे लगा? तो ये नाविकों अभियानों के द्वारा जो है ये नई दुनिया का पता लगा था। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया? तो जो कैरोलिंगियन साम्राज्य को जो है वो पवित्र रोमन साम्राज्य कहा गया। सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था? तो जो राजा थे वो भूमि के वास्तविक मालिक होते थे। रोमन कैथोलिक, यहाँ पे कैथोलिक होगा। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? रोम में था। अंध महासागर किसे कहा जाता है? अंध महासागर अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? तो जो है पुनर्जागरण इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? कस्तुनतुनिया जो था आपका वो वेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? पुनर्जागरण का केंद्र इटली था। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? धर्म युद्ध का मुख्य कारण जो है तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना था। 41 नंबर प्रश्न है कि यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? यूरोप में जो तर्कवाद का विकास है ये पुनर्जागरण का परिणाम था। निम्नलिखित में से किस कारण ने भौगोलिक खोजों को प्रथम यहाँ पे होगा आश्रय होगा, आश्रय नहीं दिया। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो हो जाएगा राजा शक्ति की दुर्बलता ने। दूरबीन का आविष्कारक कौन था? दूरबीन का अगर आविष्कारक की बात करें तो वो गैलीलियो था। एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र है? एस्ट्रोलेब जो है ये एक प्रकार का अक्षांश बताने वाला यंत्र हो जाएगा। हल्के और तेज गति से चलने वाला कैरेवल जहाज किन लोगों ने बनाया था? कैरेवल जहाज जो बनाए थे वो लोग थे पुर्तगाली। कोलंबस मूलतः किस देश का था? कोलंबस जो है ये आपका इटली का निवासी था। कोलंबस 1492 में किस स्थान की खोज की? तो कोलंबस ने जो है वो अमेरिका की खोज की थी। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? ये पुर्तगाल का राजा था। वास्को डिगामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? 1498 में। वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा पहुंचा था। ब्राज़ील की खोज किसने की थी? ब्राज़ील की जो खोज है वो कैब्रल के द्वारा किया गया था। कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? कैप्टन कुक ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया था? तो सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने जो है ये न्यूफाउंडलैंड का पता लगाया था। जमोरिन कहाँ का राजा था? तो कालीकट के राजा को जमोरिन कहा जाता था। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? दास व्यापार का प्रमुख केंद्र लिस्बन था। बैकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? बैकिंग घराना मेडिसी जो है ये आपका फ्लोरेंस का था। यूरोप में चांदी का आयातन मुख्य रूप से कहाँ से होता था? यूरोप में चांदी का जो आयात है ये आपका मुख्य रूप से जो है ये मैक्सिको से किया जाता था। भौगोलिक खोजों का तात्कालिक प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? तो भौगोलिक खोजों का तात्कालिक प्रभाव जो है औद्योगिक क्रांति पे नहीं पड़ा। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया? तो इसके जो फलस्वरूप है ये शासक वर्ग और व्यापारिक वर्ग यानी ए एंड सी इस दोनों का जो है वो महत्व बढ़ गया था। अमेरिका की खोज करने वाले नाविक किस मूल का था? तो अमेरिका का खोज करने वाला जो नाविक है ये आपका पुर्तगाली और इटालवी दोनों हो जाएगा, दोनों मूल का था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि जॉर्ज तृतीय की किस नीति ने उपनिवेशवासियों को आक्रोश इससे बढ़ा? तो जॉर्ज तृतीय का जो है व्यक्तिगत शासन की नीति ने जो है उपनिवेशवासियों का आक्रोश बढ़ा दिया था। 61 नंबर प्रश्न है सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इसमें जो है फ्रांस की पराजय हुई थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये जो है बोस्टन टी पार्टी की घटना थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। इंग्लैंड के कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? तो छोटा पिट का जो है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान था इंग्लैंड के पार्लियामेंट में कैबिनेट प्रणाली बनाने में।
अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो था गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रयोग करना। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था? फ्रांसीसी समाज जो है 3 वर्गों में विभाजित था। लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? लुई 16वां की बात करें तो ये जो है 1774 में गद्दी पे बैठा था। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? तो ये मेरी इच्छा ही कानून है, ये लुई 14वां का जो है ये वक्तव्य है। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो ये संस्था का नाम पार्लमा था, जो राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का काम करती थी। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी प्रशासनिक विभिन्नता। लेटर दी कैचे क्या था? लेटर दी कैचे जो है ये राजा का राजाज्ञा था। टाइड किस प्रकार का कर था? टाइड की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला जो है वो कर का प्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आते थे? बुर्जुआ वर्ग जो है वो तृतीय स्टेट के अंतर्गत आते थे। टाइल किस प्रकार का एक कर था? टाइल की अगर हम बात करें तो टाइल एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दिए गए विकल्प में अगर हम देखें तो जो हमारा डी नंबर का ऑप्शन है ये सही हो जाएगा कि कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक जो पुस्तक है ये मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा जाता है? तो ये जो है रूसो का फेमस लाइन है। अगला क्वेश्चन है कि विश्वकोश का संपादक कौन था? विश्वकोश का संपादक दिदरो था। बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? बास्तिल का जो पतन है ये 14 जुलाई 1789 को हुआ था। लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया था? तो कन्वेंशन ने जो है लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़ाने का निर्णय लिया था। फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ होगा? यहाँ पे हुआ तो वो 1793 में। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? नेपोलियन कोड जो है वो 1804 में लागू किया गया। भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया था? तो ये जो है ये आपका टीपू सुल्तान हो जाएंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग में आते थे? तो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर हैं वो आपके निम्न वर्ग से आते थे। आतंक के राज्य की स्थापना किसने की थी? आतंक के राज्य की स्थापना जो है वो रॉबस्पियर के द्वारा किया गया था। जर्मनी में वेबर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई? जर्मनी में वेबर गणतंत्र की स्थापना 1919 में किया गया। जर्मन संसद का नाम क्या था? जर्मन संसद का जो नाम है वो राइक्सटाग हो जाएगा। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? नाजीवाद की बात करें तो ये लोग जो है ये समाजवाद के विरोधी थे। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? भारतीय वन सेवा की जो स्थापना है वो आपका 1864 में किया गया था। सरहुल किनका पर्व है? सरहुल की बात करें तो ये मुंडाओं का एक फेमस पर्व है। 91 नंबर प्रश्न है कि कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई थी? कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में हुई थी। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो भारत के जो हैं वो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता है? भारत का जवा जो है वो आपका गोरखपुर देवरिया पेटी को कहा जाता है। 94 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि अमेरिका के किस क्षेत्र में विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो जो प्रेरी का गेहूं क्षेत्र है उसको जो है विश्व के रोटी का टोकरी कहा जाता है। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? इटली का एकीकरण जो है वो 1871 में पूर्ण हुआ था। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। निम्न में से किस मित्र राष्ट्रों ने गुट में शामिल नहीं था? तो मित्र राष्ट्र की बात करें तो उसमें जो है वो जर्मनी शामिल नहीं था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था?
इटली के एकीकरण का जो प्रमुख नायक है वो काबूर, मेजनी और गैरीबाल्डी यानी डी नंबर इनमें से सभी थे। लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी? लुई 16वां को जो है 1793 में फांसी दिया गया था। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में जो न्यू डील है ये अब्राहम लिंकन के द्वारा लागू किया गया था। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल जो था ये जर्मनी का दार्शनिक था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 में हुआ था। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी की बात करें तो उसका संगठन जो है वो कार्बोनेरी था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को जो है वो विक्टर इमैनुअल के द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर जो है वो नियुक्त किया गया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन का जो राइन राज्य है इसका निर्माण जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन है वो बिस्मार्क के द्वारा जो है वो किया गया था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए जो है वो यूनान का जो है वो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 का जो है वो एकदम एक फेमस युद्ध है जिसको हम लोग जो है वो सेडोन के युद्ध से जानते हैं। सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ है और फ्रांस और प्रसा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान के युद्ध के बाद जो है जो 1870 में हुआ था इसी के बाद जो है वो जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हुआ। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार था और इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण की बात करें तो बिस्मार्क का संबंध इसमें से नहीं है क्योंकि बिस्मार्क जो है ये जर्मनी के एकीकरण से संबंधित था। बाकी इटली के एकीकरण में मेजनी, गैरीबाल्डी और काबूल इन तीनों का जो है ये योगदान था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में जो है वो मेजनी एवं इमैनुअल, गैरीबाल्डी और काउंट काबूल यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल जो है यहाँ पे इन सबों ने जो है वो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो घोषणा है ये 1980 में किया गया था। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की जो पहली रूसी क्रांति है ये आपका फरवरी की क्रांति के नाम से जो है ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जो जार का अर्थ है वो होता था रूस का सम्राट। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा था? विश्व का पहला समाजवादी देश जो है वो रूस था। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था? तो दिए गए विकल्प में अगर हम बात करें तो जो कार्ल मार्क्स था ये जो है रशिया ये रूस का जो है ये समाजवादी था, यूरोपियन नहीं। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? वॉर एंड पीस जो है ये टॉल्स्टॉय की रचना है। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का जो गठन है वो ट्रोट्स्की के द्वारा किया गया था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी जो है वो प्लेखानोव था। जॉन निकोलसन द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जॉन निकोलसन द्वितीय की पत्नी जरीना जो थी ये ब्रिटेन की जो है राजकुमारी थी। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन 125 नंबर देखिए, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो खूनी रविवार की जो बात करें तो ये घटना जो है ये आपको हुआ है 1905 के रविवार के दिन को जो है वो खूनी रविवार के घटना के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है वो कार्ल मार्क्स को जो है वो माना जाता है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में जो है वो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉज वियतनाम किसने लिखा है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉज वियतनाम जो है ये फान बोई चाउ के द्वारा लिखा गया है।
अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो जो रॉलेट एक्ट 1919 है, इसके विरोध में जो है जलियांवाला बाग का आयोजन हुआ था। 131 नंबर प्रश्न है, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? इल्बर्ट बिल जो है ये आपको रिपन के समय में जो है ये पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये आपका नागपुर अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम है आपका लाला लाजपत राय। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो जो मार्ले मिंटो सुधार है 1909 का, इसमें जो है सबसे पहले मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई थी। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? भारत में जो खिलाफत आंदोलन है वो तुर्की के समर्थन में 1920 में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? तो पूर्ण स्वराज की जो मांग है ये कांग्रेस के द्वारा नागपुर लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है इसको पारित किया गया था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे अध्यक्षता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना जो है वो हेडगेवार के द्वारा 1925 में किया गया था। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह जो है वो 1916 में हुआ था। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है वो 1936 में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1928 में किया गया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी जो है इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वो 1915 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो महात्मा गांधी जी जो हैं वो असहयोग वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो हैं उसके विरोध में जो है अपना केसर-ए-हिंद की जो पदवी है या उपाधि है उसको त्याग दिया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 148 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर कमेटी का जो है गठन किया गया था। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? सूर्यसेन का उपनाम था मास्टर दा। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर जो है महात्मा गांधी चंपारण आए थे। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल के तट पर जो है मोपला विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉन साइमन। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली कपड़ा मिल जो है ये महाराष्ट्र में जो है इसका स्थापना किया गया था। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ की अगर बात करें तो ये ब्रिटेन में पारित किया गया था। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो स्थापना है वो आपको हुआ है 1910 में।
इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को जो है ये वयस्क मताधिकार जो है वो आपको 1918 में प्रदान हुआ था। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? AITCU के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था लाला लाजपत राय। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का जो आविष्कार है वो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो सामंती व्यवस्था को हटा करके जो है वो आक्रामक प्रवृत्ति की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है वो सभी वर्ग यानी मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग सभी का शोषण किया गया था। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? तो ये लंदन के पेडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच जो है सबसे पहले भूमिगत रेल का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की जो अवधारणा है ये एबेनेजर हावर्ड के द्वारा इसकी अवधारणा विकसित की गई थी। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो सिल्क मार्ग यानी रेशम मार्ग से जो है प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का जो है वो व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर थे जो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। ब्रेटन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड सम्मेलन जो है ये आपका 1944 में हुआ था। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो इसमें जो है आपका कोयला, कपास और लोहा उद्योग शामिल था। अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का जो पता है वो कोलंबस ने लगाया था। देखिए यहाँ पे जो है हिस्ट्री से टोटल 170 क्वेश्चन था और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का था। तो यहाँ पे जो है हमारा 170 क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है। अगले लेक्चर में जो है हम लोग वो ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।